हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आज हम जानेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। इसको शॉर्ट में जीएनपी कहा जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि निर्यात और आयात को भी शामिल किया जाता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था में इसमें क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष का टाइमिंग होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो इसमें एक वर्ष की समयावधि होती है। उनमें जिन भी वस्तुओं का अंतिम वस्तुएं, अब अंतिम वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोग अथवा पूंजी निर्माण में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ा है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है आदि अंतिम वस्तुओं के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। प्लस इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, निर्यात प्लस आयात। अब निर्यात मीन्स होता है बेचना और आयात मीन्स होता है खरीदना। एक देश का दूसरे देश को वस्तुओं को विक्रय करना निर्यात कहलाता है और एक देश से दूसरे देश के द्वारा वस्तुओं को उपभोग के लिए खरीदना आयात कहलाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। प्लस इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु का फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु है, चिप्स है, मान लिया जाए चिप्स का पोटैटो चिप्स है, उसका प्रोडक्शन 2024 में हो रहा है। तो 2024 में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसकी जो एक्सपायरी डेट है 2025 में है और 25 में ही चिप्स को बेचा जा रहा है। बट जो उसका मूल्य होगा, अंतिम मूल्य, वो 2024 में ही इंक्लूड होगा। ठीक, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। प्लस इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि निर्यात और आयात को भी शामिल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के रूप में देखेंगे कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल्स टू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में वह आय भी सम्मिलित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया का सिटीजन आउट ऑफ कंट्री अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो उसके जॉब के बदले में उसको जो भी पारितोष यानी कि जो भी उसको सैलरी मिलती है वो भी भारत के जीडीपी में ही इंक्लूड होगी। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में ये भी इंक्लूड होता है। अब हम देखेंगे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध आय के जोड़ के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है, चाहे वो आयात निर्यात हो, ठीक है, आयात हो, ठीक, प्लस निर्यात हो, एंड देन इसमें जो किसी व्यक्ति के द्वारा आउट ऑफ कंट्री में जो भी श्रम किया जाता है उसके श्रम के बदले जो भी उसको पारिश्रम दिया जाता है या सैलरी दिया जाता है, वो व्यक्ति जिस देश का होगा उसी देश में उसको शुद्ध आय के रूप में इंक्लूड किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं।
Thank you so much for watching. Bye bye everyone. Take care.